Hello guys and welcome back to our channel Class of Commerce. So today we are going to start our next concept, or you can say our last concept of the some basic concepts of macroeconomics. This concept is very important by the aspect of your board examination. हम आज पढ़ेंगे circular flow of income. हमारा ये concept नंबर 8 है और ये वीडियो नंबर का पार्ट 5 है. आपने अगर वो 4 वीडियो नहीं देखी जिनमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप अभी जाइए और उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बताइए. एक बात तो कंफर्म है, इन कॉन्सेप्ट्स में से जो भी हमने इन 5 वीडियोस में पढ़ा, 5 पार्ट में, इन कॉन्सेप्ट्स में से या तो एक 3 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा और 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, सो डोंट टेक दिस चैप्टर्स लाइटली. तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे बढ़ते हैं. दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. What is circular flow of income? Circular flow of income means it refers to the generation of income in the economy. Circular flow of income का मतलब क्या होता है? Circular flow of income का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट होती है वो कैसे होती है. ठीक, यानी कि हमारी इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलेशन ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है. तो 3 तरह की इकोनॉमी है: 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी. तो हम जो ये पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो, हम ये किसका पढ़ रहे हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी का. किसका? 2 सेक्टर इकोनॉमी का. 3 और 4 सेक्टर वो हमारे सिलेबस में नहीं है. अगर आपको 3 और 4 सेक्टर जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के मैसेज करिए, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे. पर हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर ही है, तो आज हम कवर करेंगे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी. तो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में इनकम, पैसा किस तरह से जनरेट होता है. तो द इनकम इज जनरेटेड इन 3 डिफरेंट फेजेस. हमारे इकोनॉमी में 3 डिफरेंट फेजेस में इनकम जनरेट होती है. कितने फेजेस में? 3 डिफरेंट फेजेस में, जिसमें कि पहला फेज है प्रोडक्शन फेज, देन प्रोडक्शन के बाद आता है इनकम फेज, एंड आफ्टर दैट आता है एक्सपेंडिचर फेज. अब आप सोचेंगे ये तीनों फेजेस क्या होते हैं, ये इन प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज. तो इसके बारे में हम डिटेल में बढ़ते हैं, पर उससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रोडक्शन फेज मतलब, इसमें फेज का मतलब है कि ये एक पार्ट है. प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रोड्यूस करना, हिंदी में उसे उत्पादन कहते हैं. तो प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना. इनकम मतलब पैसा, इनकम. और एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च करना. इन तीनों टर्म का मतलब अगर आप जान गए तो आपको ये पूरा साइकिल, ये पूरा सर्कुलर फ्लो समझ में आ जाएगा. अब आइए इन तीनों के बारे में इन डेप्थ और इसको फुल फ्लेजेड शुरू करते हैं. उन 3 डिफरेंट फेजेस को एक्सप्लेन करने से पहले, जो कि मैंने बताया था, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज, उन 3 डिफरेंट फेजेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं. दैट इज कि आपको ये पता होगा कि इस समय में हर आदमी किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट है. हर पर्सन किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है. अगर कोई एनिमल है तो वो किसी छोटे एनिमल पे डिपेंडेंट है. तो उसी तरह हमारी इकोनॉमी में हमारे जो प्रोडक्शन सेक्टर है, यानी कि फर्म्स, वो भी डिपेंडेंट होते हैं हमारे हाउस होल्ड सेक्टर पे. अब आप कहेंगे कि जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर हैं यानी कि फर्म्स, वो हाउस होल्ड सेक्टर पे कैसे डिपेंडेंट हैं? तो हाउस होल्ड सेक्टर पे फर्म ऐसे डिपेंडेंट हैं कि अगर फर्म को प्रोडक्शन करना है तो फर्म सारा प्रोडक्शन मशीन से नहीं कर सकता. हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा भी नहीं हो गई है कि विदाउट ऑपरेशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. हाँ, हम कुछ ह्यूमन का वर्क करवा सकते हैं मशीन से, बट द मोस्ट लैकिंग थिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इट डोंट हैव ब्रेन. सो उस ब्रेन की कमी पूरी करने के लिए प्रोडक्शन सेक्टर को, यानी कि फर्म को भी क्या चाहिए? ह्यूमन.
और उस ह्यूमन के लिए उनको हाउस होल्ड सेक्टर की मदद लेनी पड़ती है, और इसे ही हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप जानते हैं क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो आप ये रिलेशन देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। हमने पहले ही बोला था हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, जिसमें केवल दो सेक्टर होंगे, एक ये हाउस होल्ड सेक्टर और एक ये फर्म। ये जो बीच में FM लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे मनी को सेव करती है, उसको फर्दर मोबिलाइज करती है इन्वेस्टमेंट में। तो देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म दो सेक्टर हुए, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात ही कर रहे हैं हम लोग। हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फर्म के पास अगर जमीन नहीं होगी तो वो अपना प्लांट कहाँ सेटअप करेगा, वो अपनी मशीनरी कहाँ सेटअप करेगा। तो फर्म के लिए लैंड भी जरूरी है। लेबर नहीं होंगे तो उसका सारा वर्क कौन करेगा, वो अपार्ट काम ले सकता है मशीनरी से, बट द होल वर्क कांट बी डन यूजिंग मशीनरी। तो उसके लिए उसे लेबर चाहिए होंगे, लेबर मिलेंगे उसे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसकी जरूरत पड़ी, लैंड, लेबर। कैपिटल ही नहीं होगा तो वो कैपिटल कहां से लेगा, फाइनेंशियल मार्केट से, यहां से बोरो करेगा। सो लैंड, लेबर, कैपिटल। और जब तक उसके पास, फर्म के पास बिजनेसमैन नहीं होगा, फर्म प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, ठीक। तो देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो हैं वो फर्म को क्या देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक। और उसके बदले में फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। हमने ये पढ़ा था व्हाट इज फैक्टर इनकम। तो फैक्टर पेमेंट भी वही होता है, द पेमेंट विच इज डन फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने सर्विस दी, लेबर है तो उसे वेजेस मिलेगा, लैंड पे रेंट मिलेगा, कैपिटल अगर मिला है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। और एंटरप्रेन्योर है तो उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट मिल गया, फर्म ने प्रोड्यूस कर लिया, उसके जो ये प्रोडक्शन के लिए उन्होंने चीजें ली थी, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में उन्होंने उस सर्विस का चार्ज भी दे दिया, यानी कि फैक्टर पेमेंट। अब जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो सामान बना है, उस सामान को कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड ही खरीदेंगे। फर्म्स प्रोडक्शन किसके लिए खरीदती हैं, इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनके लिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर जब उन सामान को खरीदेंगे तो उन सामान के बदले हाउस होल्ड सेक्टर क्या देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि जिस रेट पे फर्म से वो सामान खरीदेंगे उसे कहते हैं कंजम्पशन, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो यानी कि उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि उस गुड्स का प्राइस। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले फर्म क्या देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, गुड्स एंड सर्विसेज। और ये साइकिल, ये चेन बनी रहती है। और इसके बीच में रोल आता है फाइनेंशियल मार्केट का। जो हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं वो अपने पैसे को कहाँ सेव करते हैं, बैंक में। और अगर फर्म को जरूरत पड़ती है तो फर्म लोन कहाँ से लेता है, बैंक से। तो बैंक भी बीच में एक मीडियम का काम करता है। तो यही था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है, हाउस होल्ड सेक्टर पहले प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, किसको, फर्म्स को, ये, ठीक। उसके बाद फर्म उसके बदले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। सर्विस रेंडर करने के बदले उन्हें फैक्टर पेमेंट देता है। अब उस फैक्टर पेमेंट को देने के बाद जो फर्म प्रोड्यूस किया रहता है गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदता है, हाउस होल्ड। और उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के बदले हाउस होल्ड क्या देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ये समझ में आया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हुआ इन टू सेक्टर इकोनॉमी।
ठीक, यही होता है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए हमने 3 फेज की बात की थी, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। आपको इस डायग्राम में ही मैं वो तीनों फेज समझाऊंगा। ये देखिए, जब फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रही है हाउस होल्ड से, तो इस फेज को हम कहेंगे प्रोडक्शन फेज, क्योंकि इस फेज में प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्शन फेज में फैक्टर पेमेंट भी आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन में ही का ही काम है। जिस प्रोडक्शन के लिए फर्म ने फैक्टर्स ऑफ पेमेंट लिए, प्रोडक्शन लिए थे, उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में वो फैक्टर पेमेंट कर रही है। नेक्स्ट, इनकम फेज, फर्म के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये इनकम फेज हुआ। कौन सा फेज? इनकम फेज। और एक्सपेंडिचर फेज क्या हुआ? जो हाउस होल्ड जो है वो खर्च कर रही है, हाउस होल्ड क्या कर रही है? खर्च कर रही है, तो उसे ही हम कहेंगे एक्सपेंडिचर फेज। तो 3 फेज क्या हुए? प्रोडक्शन फेज जहां पे प्रोडक्शन हो रहा हो, इनकम फेज जहां पे फर्म को इनकम हो रही हो, और एक्सपेंडिचर फेज जहां पे हाउस होल्ड जो है वो खर्च कर रहा हो। तो यही 3 फेज होते हैं और यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो आपने समझ लिया। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो जान लीजिए 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। पहले देखते हैं रियल फ्लो क्या होता है। सबसे पहले रियल फ्लो का एक और नाम होता है फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का एक और नाम क्या होता है? फिजिकल फ्लो। ये नाम जो होते हैं उनको याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक, नाउ फिजिकल फ्लो या फिर रियल फ्लो ये क्या होता है? तो इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म एंड इन करस्पॉन्डिंग फर्म गिव्स गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। यानी कि रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलना और फर्म से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिलना, किसको? हाउस होल्ड को। यही होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। रियल फ्लो में क्या होता है? मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि रियल फ्लो क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलना और फर्म उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज। और इस तरह के फ्लो को, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इस फ्लो को कहते हैं हम रियल फ्लो। रियल फ्लो का एक और नाम क्या होता है? फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है नॉमिनल फ्लो। ठीक, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है नॉमिनल फ्लो। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट from the firm to household for hiring factors of production। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड सेक्टर। किस चीज के लिए ये फैक्टर पेमेंट किस लिए कर रहे हैं? फॉर हायरिंग, फॉर रेंडरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, एंड इन करस्पॉन्डिंग, इसके बदले, फैक्टर पेमेंट के बदले हाउसहोल्ड सेक्टर गिफ्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। फर्म जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को देती है फैक्टर पेमेंट, किस लिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए या फिर उनकी सर्विसेज रेंडर करने के लिए। और इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फर्म को क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों देता है? टू कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। ठीक, तो ये होता है मनी फ्लो। एक पॉइंट और, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन 2 सेक्टर्स। 2 सेक्टर के बीच में मनी का जो भी एक्सचेंज होता है वो किस फ्लो के अंदर आता है? मनी फ्लो के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में कि 2 तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो का नाम होता है फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो का नाम होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो होप गाइस आपको ये भी टर्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमें बताइए, हम सेपरेट वीडियोस बना के या फिर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कमेंट में देंगे।
थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं। ऐसे ही आपको और आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और आपका सिलेबस यहाँ पे मिलता रहेगा।